तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी लास्ट वीडियो के होमवर्क का पहला सवाल। 24 लीटर के 25% अम्लीय विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि यह 20% अम्लीय हो जाए। तो देखो दोस्तों, प्रारंभिक मिश्रण जो था वो उसकी मात्रा कितनी थी 24 लीटर और उसमें एसिड कितना था 25% एसिड था। तो क्या कह रहा है कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 20% एसिडिक हो जाए। तो क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा, एसिड कांस्टेंट होगा, तो परसेंटेज भी किसकी लेंगे, एसिड की ही लेंगे। तो पहले कितने परसेंट एसिडिक था 25%, बाद में कितना हो गया 20%। तो 25% और 20% ये इधर किया और ये इधर किया, तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 25। तो 20:25, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले 4 यूनिट था, बाद में कितना हो गया 5 यूनिट, यानी कि कितना मिलाया इसमें हमने 1 यूनिट मिलाया है। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, इस 4 यूनिट की वैल्यू दी है 24 लीटर, तो 4 की वैल्यू कितनी है 24, तो 4 से कितना 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 6, तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 6 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अगले सवाल पर। 80 लीटर पानी तथा चीनी का मिश्रण है जिसमें चीनी 40% है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी का प्रतिशत 60% हो जाए। तो देखो दोस्तों, पानी तथा चीनी का मिश्रण है कितना 80 लीटर और जिसमें चीनी कितनी है 40% और उसमें कुछ हमने चीनी मिलाई और फाइनली चीनी कितनी हो गई 60%। तो वो पूछ रहा है कि कितनी चीनी और मिलाएं। तो देखो हमने जो मिलाई है इसमें क्या मिलाया है, चीनी मिलाई है, तो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, पानी कांस्टेंट होगा। पहले चीनी कितनी थी 40% तो पानी कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा पानी, और फाइनली चीनी कितनी हो गई 60%, तो पानी कितना हो जाएगा 40%। तो परसेंटेज हमें किसकी लेनी है, पानी की लेनी है। तो पहले कितना था 60%, बाद में कितना हो गया 40%, इसे इधर किया इसे इधर किया, तो ये कितना हुआ 40 और ये कितना हुआ 60, तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो रेशो कितना आया 2:3, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। तो इनिशियली कितना था 2 और फाइनली कितना हो गया 3, और पूछा क्या है कितनी चीनी और मिलाई जाए, यानी कि 2 से 3 हुआ, मतलब 1 यूनिट चीनी मिलाई होगी। और देखो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 80, 2 की वैल्यू है 80 और हमें बताने किसकी वैल्यू है 1 यूनिट की वैल्यू, 2 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। ताज़े फलों में 85% पानी है तथा सूखे फलों में 30% पानी है। 98 किलो ताज़े फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त होंगे। तो देखो दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स में भी और ड्राई फ्रूट्स में भी। तो फ्रेश फ्रूट्स में भी पानी होता है और पल्प होता है, ऐसे ही सूखे फलों में भी ड्राई फ्रूट्स में भी पानी होता है और पल्प होता है। लेकिन फ्रेश फ्रूट्स में पानी ज़्यादा होता है, पल्प कम होता है, और ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स में जब हम उसका पानी उड़ा देते हैं तो जितना पानी था पहले उससे अब कम पानी रह गया, लेकिन पल्प जितना पहले था उतना ही पल्प अब रहेगा। तो देखो पानी की क्वांटिटी तो देखो कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसका पानी हमने सुखा दिया। तो जब पानी हमने सुखा दिया है तो पानी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो पल्प की क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। तो इसमें हम परसेंटेज किसकी लेंगे, पल्प की लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स में पानी कितना है 85%, तो पल्प कितना हो जाएगा 15% पल्प हो जाएगा। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स में 30% वाटर है तो पल्प कितना रह जाएगा 70%। ठीक है, तो परसेंटेज लेनी है हमें पल्प की। तो पहले 15% था, बाद में कितना रह गया 70%। ठीक है, इसे इधर किया इसे इधर किया, तो ये कितना हुआ 70 और 15, तो 5 से काटा 14 बार और 5 से काटा 3 बार, तो 14:3, यानी कि 14 किलो फ्रेश फ्रूट से हमें ड्राई फ्रूट्स कितने मिलेंगे 3 किलो। ठीक है, और 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 98 किलो, तो 14 की वैल्यू है 98, तो 14 सत्ते 98 हुआ, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 3 × 7 यानी कि 21 किलो, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ताज़े फलों में 65% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 14 किलो ड्राई फ्रूट्स हमें कितने किलो फ्रेश फ्रूट से प्राप्त होंगे, ये हमारा सवाल है। तो देखो दोस्तों,
फिर से वही वाला सवाल है, 65% पानी है और फ्रेश फ्रूट्स में और 20% पानी है ड्राई फ्रूट्स में। तो परसेंटेज किसकी लेंगे? पल्प की लेंगे। तो यहाँ पे कितने परसेंट पल्प हो जाएगा? 35%। और यहाँ पे कितने परसेंट पल्प हो जाएगा? 80%। ठीक है, तो 35% और 80%, इसे इधर किया, इसे इधर किया, तो ये 80 और ये 35, 5 से डिवाइड किया तो कितना? 16, 5 से डिवाइड किया तो 7, तो 16:7 आया। यानी कि 16 किलो फ्रेश फ्रूट से 7 किलो हमें क्या मिलेगा? ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। तो पूछ रहे हैं कि कितने किलो फ्रेश फ्रूट से 14 किलो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 14, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 दूनी 32 किलो फ्रेश फ्रूट से हमें 14 किलो ड्राई फ्रूट्स प्राप्त होंगे। ये इसका आंसर। तो आते हैं अगले सवाल पर। एक बर्तन में चीनी और पानी का मिश्रण है जिसमें चीनी 25% है। 8 किलो चीनी मिलाने पर इसमें 30% चीनी हो जाती है। तो मिश्रण की अंतिम मात्रा बताइए। तो देखो दोस्तों, चीनी और पानी का मिश्रण है जिसमें चीनी कितनी है? 25% है। 8 किलो की हमने चीनी इसमें मिला दी, चीनी की परसेंटेज कितनी हो गई? 30%। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अंतिम मिश्रण की मात्रा बताइए। तो देखो हमने मिलाया क्या है इसमें? 8 किलो चीनी मिलाई है, तो परसेंटेज किसकी लेंगे? जो कांस्टेंट है, यानी कि पानी की परसेंटेज लेंगे। तो यहाँ पे 25% चीनी है, तो पानी कितना हो जाएगा? 75%। ऐसे ही यहाँ पे 30% चीनी है, तो पानी कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, तो पानी की परसेंटेज लेंगे तो पहले 75 था, अब बाद में कितना हो गया? 70। इसे इधर किया, इसे इधर किया, यानी कि ये 70 और ये 75। तो 5 से काटा 14 बार और 5 से काटा 15 बार, तो 14:15। कहने का मतलब ये है कि पहले 14 यूनिट था और हमने 1 यूनिट मिलाया, तो कितना हो गया? 15 यूनिट। तो ये इस एक क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 8 किलो चीनी मिलाई, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8 किलो। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मतलब कितना है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो ए की वैल्यू 8 है, तो 15 8 कितना? 120 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध 28% है। 12 लीटर दूध और मिला देने पर पानी 60% हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो देखो दोस्तों, बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है और प्रारंभिक मिश्रण में 28% दूध है और 12 लीटर दूध और मिला देने पर अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा जो है वो 60% हो जाती है। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बतानी है हमें। तो देखो करेंगे क्या, हमने मिलाया क्या है? इसमें दूध मिलाया, कांस्टेंट क्या होगा? पानी होगा, तो पानी की परसेंटेज लेंगे। तो 28% दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा? 72% पानी हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 60% पानी है, तो 60% पानी है, पानी की परसेंटेज चाहिए तो 60% ले लेंगे। तो 72% और ये 60%, इसे इधर किया और इसे इधर किया, तो ये 60 और ये 72, 12 पंजे 60 और 12 छिक 72, 5:6। तो पहले 5 यूनिट था इनिशियली और फाइनली कितना हो गया? 6 यूनिट, और 5 में 1 मिलाया तब हो गया ये 6 यूनिट। ठीक है, तो निकालना क्या है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और दे किसकी वैल्यू रखी है? 12 लीटर दूध मिलाने पर हुआ था, यानी कि 1 यूनिट मिलाने पर हुआ था। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है? 12 लीटर है। ठीक है, तो बताना क्या है हमें? 5 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 लीटर इसका आंसर। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं मिक्सचर के अगले टाइप की ओर। पहला सवाल, 2 समान धारिता के बर्तनों में दूध और पानी का मिक्सचर है। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशो 3:5 और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो 4:3 है। दोनों बर्तनों के मिक्सचर को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो आपको बताना है। तो देखो करना क्या है, पहला ये बर्तन है और इसमें मिल्क रेशो वाटर कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। और दूसरा जो बर्तन है इसमें मिल्क रेशो वाटर दे रखा है 4:3। तो उसने क्या कहा है? दोनों बर्तनों के मिक्सचर को, इस वाले बर्तन भी ये वाला बर्तन भी, एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि दोनों समान धारिता के बर्तन हैं। तो समान धारिता के बर्तन का मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 3 यूनिट और ये 5 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ 8 यूनिट, है ना। और ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ 7 यूनिट। तो 8 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 56। तो 8 को 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 7 को 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का फाइनल रेशो हम बताना है क्या होगा। तो देखो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 और 7 पंजे 35, ये 21 और ये 35, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, ठीक है। तो मिल्क में मिल्क जोड़ देंगे, वाटर में वाटर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 53 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 59। तो ये इसका फाइनल रेशो आ जाएगा तीसरे बर्तन में दूध और पानी का, ये इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2 बर्तन एसिड तथा पानी से भरे हैं। पहले बर्तन में एसिड और पानी का रेशो 1:2 और दूसरे बर्तन में 2:3 है। दोनों बर्तनों से मिश्रण को 1:1 में निकालकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। तीसरे बर्तन में एसिड और पानी का रेशो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। देखो अगर 1:1 का मतलब ये हुआ कि जितनी क्वांटिटी उसकी ली पहले बर्तन की, उतनी क्वांटिटी दूसरे बर्तन की ली। अगर हम ये कहें कि दोनों बर्तनों के पूरे मिश्रण को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, मतलब पहले बर्तन को भी पूरा उड़ेल दिया और दूसरे बर्तन को भी पूरा उड़ेल दिया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, पहला एसिड और वाटर, दूसरे में भी एसिड एंड वाटर, ठीक है। और रेशो कितना दे रखा है 1:2 और 2:3। अब हमने तीसरे बर्तन में डाल दिया एसिड और वाटर। तो देखो यहाँ पे कितना 3 यूनिट, यहाँ पे कितना 5 यूनिट। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना 15। तो यहाँ पे 3 है तो 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से गुणा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5:10। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6:9, ठीक है। इन्हें जोड़ दो, 5 और 6 कितना 11 और 10 और 9 कितना 19। ये इसका तीसरे बर्तन में आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2 बर्तन एसिड तथा पानी से भरे हैं। पहले बर्तन में एसिड और पानी का रेशो 3:4 और दूसरे बर्तन में 2:3 है। दोनों बर्तनों से मिश्रण को 1:2 में निकालकर तीसरे बर्तन में डाला जाता है। तो तीसरे बर्तन में एसिड और पानी का रेशो आपको बताना है। तो सेम सवाल है पहले वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा और पहले वाले में थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को हम समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बर्तन में एसिड और वाटर है और दूसरे बर्तन में भी एसिड और वाटर है। तो पहले बर्तन में रेशो कितना था 3:4 और दूसरे बर्तन में था 2:3, ठीक है। अब दोनों बर्तनों से मिक्सचर को तीसरे बर्तन में 1:2 में निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वही इनके जो कैपेसिटी है वो इसको बराबर करना है। तो यहाँ पे कितना 7 यूनिट और यहाँ पे कितना 5 यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो कितना आएगा तीसरे बर्तन में, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15:20, ये हुआ 15 और 20। जब हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 14 और 21, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। 1:2 में निकाला जाता है। 1:2 में मतलब ये है कि अगर यहाँ से हमने एक भाग निकाला तो यहाँ से कितना निकाले 2 भाग निकाले, ठीक है। यानी कि इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल है। तो देखो जो डबल होने का मतलब ये है कि जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किए तो एक बार हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28:42 हो जाएगा ये, और बस इन्हें जोड़ देंगे तो ये कितना 28 और 15 कितना 43 और 42 और 20 कितना 62। ये रेशो इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो आपको करने का प्रयास करना है। इनका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।